मेरा भाई का शव जो है एक बिजली टावर से लटका हुआ हमें पाया गया। और उससे पहले मेरा भाई घर से गायब जिस दिन हुआ था उस दिन भी हमने थाना में आवेदन दिया था, जिसपे वो लोग बोल रहे थे कि हम जांच कर रहे हैं। फिर उसके दौरान हमें 26 तारीख को मेरा भाई घर से निकला था। 26 तारीख को ही शायद उसको मार दिया गया था। ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप मार दिया गया था? सर उसके शरीर को आप देख के बता सकते हैं। मतलब मारपीट का जैसा निशान था कुछ? हाँ जी सर, मुझे तो उतना दिखता नहीं, जो मेरे घर के लोग बताएं उनके हिसाब से तो सर है। किसी से कोई दुश्मनी आपके भाई की? नहीं सर, माय ब्रदर इज ए ऑनेस्ट मैन सर, बहुत एक ईमानदार था। और वो पढ़ने लिखने में हर चीज़ में बहुत टैलेंटेड था। मेरे पापा बहुत गरीब थे, तो मैं भी जो गाता था, मैं एक सिंगिंग का तैयारी करता था, तो मैं भी जो गाता था उसी में पैसे लगाता था कि चलो ये आगे आएगा और हमें भी नौकरी हो जाएगी। इस बार सर मेरा म्यूजिक का पेपर था, मैंने भाई के चक्कर में पेपर भी छोड़ के मुझे क्या करते थे आपके भाई साहब? सर मेरा भाई तो एक इनकम डिपार्टमेंट जॉब भी लग गई थी उसकी, इनकम टैक्स में? हाँ जी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। और उसका ज्वाइनिंग लेटर भी आने वाला था कर्नाटका। और दूसरा बात कि ये पैरा मेडलिस्ट था नेशनल, और इस बार वो ओलंपिक का ट्रायल दिया था, जहाँ तक कि वो रनिंग वगैरह भी करते थे, दौड़ते भी थे? हाँ जी जी सर, हाँ जी धावक अच्छे थे, और उनका नेशनल में मेडल था। इस बार इंटरनेशनल गेम था 3 तारीख को, जिसमें उसका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उससे पहले मेरे भाई को मार दिया गया। नहीं तो हम सर कितने तारीख को सब मिली थी? सब तो सर हमें 29 तारीख को मिली थी। 29 तारीख को हाँ आपको जी, पता चला? हाँ जी। ठीक है, उनसे आपके भाई घर में ही थे कि कहीं बाहर गए हुए थे? बाहर से घर आए थे सर बाहर दिल्ली से वो घर आया था। घर आने के बाद वो गुम हुए? हाँ जी, तो घर गुम से जो हुए हैं तो कितना दिन बाद सब मिला? सर गुम जो वो 4 दिन के बाद हमें शव मिला उसका। तो थाना वाना रिपोर्ट किया आप? हाँ जी, रिपोर्ट किया, और पुलिस प्रशासन आई भी थी। लेकिन सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यहाँ की जो पुलिस प्रशासन, आप देख ही रहे हमारे घर का स्थिति क्या है। कोई बोलने वाला नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, मैं ही हूँ। भगवान भले ही हमें आँख नहीं दिया, लेकिन इतना भगवान ने दिमाग दिया, एजुकेटेड, तो मैं ही बोलने वाला हूँ। और मैं जब थाना जाता हूँ तो मुझे आज ये बहाना कल वो बहाना करके हमारे प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, वो हमें टार देते हैं कि हम लगे पड़े हैं। पर सर बट प्रशासन से संतोषजनक आपका सहयोग नहीं मिल पा रहा? नहीं सर, बिल्कुल कौन नहीं है सर। थाना अध्यक्ष यहाँ के? कौन थाना अंतर्गत है ये आपका? सर उसका दीनेनाथ मंडल है सर। पूर्व में भी वो चर्चा में रहे थे, 4 लोगों का जो दुर्घटना हुआ था। जी सर, तो वही थाना प्रभारी है ना? हाँ जी, वही थाना प्रभारी है सर। और पूरा भ्रष्ट लोग वहाँ के बता रहे थे कि बिल्कुल सर, और ये देखने से, और जो मेरे गांव के समाज के लोग हैं, जो आप मान लीजिए सर, ये मेरे साथ हुआ, मेरा भाई तो अब लौट के नहीं आएगा सर, लेकिन हमारी हौसला बुलंद तो ऊंची ही है। लेकिन हम एक ऑनेस्टी हिसाब से कह रहे हैं, ये मेरे भाई के साथ आज हुआ, अगर उस पे इल्जाम नहीं, उसको अंदर नहीं किया गया है, उस पे कार्रवाई नहीं की गई, तो कल किसी और किसको अंदर किया जाएगा? किस पे आपको शक है कि मेरा भाई का हत्या कर दिया? किससे? देखिए सर, मैं अभी किसी पे शक नहीं जता सकता, लेकिन मुझे इतना अनुभव है कि मेरा भाई को मारा ही गया है, और उसको कॉल करके ही बुलाया गया होगा। तो कॉल हिस्ट्री वगैरह, उसका मोबाइल वहाँ से आपका बरामद हुआ? हाँ जी, मोबाइल बरामद हुआ, और इसके लिए मैंने उनसे बोला भी था, जो मेरे थाना अधिकारी हैं, मैंने बोला सर प्लीज़ आप CDR जांच कर निकालिए, कॉल डिटेल निकालिए, आपको सब मिल जाएगा, मैं आपको ऑनेस्टी बता रहा हूँ। तो वो हमारी बातों को टार देते हैं, तो बोलते हैं कि मैं निकाल रखा हूँ। और जो हमें CDR जांच मिलता है सर, उसमें ये होता है कि या तो हमें वो मेमोरी में मिलता है या उसका कैसेट बन के आता है। बट वो बोलते हैं कि तुम्हें जो फ़ोन में मिला है, जो हमें पिछले रिकॉर्डिंग है, वही हमें सुना देते हैं। लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं था, तो हाँ जी। तो अभी अगर आपको थाना से इंसाफ नहीं मिलता तो अगला क्या स्टेप होगा आपका? सर देखिए, अगला तो जब हमें थाना से उसके जो कोचेस हैं, जो जहाँ पे उनके कोचेस हैं, उनसे भी मेरी बात हो रखी है। और एक SHO सर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के मैनेजर हैं, उनसे भी मैंने बात किया था, तो वो बोल रहे थे कि हाँ, दिल्ली का एक अच्छा दौड़ने वाला बंदा था, नेशनल था, तो इसमें हम भी सहयोग करेंगे, पहले आप देखिए, और नहीं हो रहा है तो फिर हमें बताइए। और बहुत हम सर, मान लीजिए हम इस प्रकार से जी रहे जैसे पानी के बिना एक मछली जीता है सर। आपके भाई का क्या नाम था? मैं नीतीश कुमार। कितना उम्र होगा लगभग? सर 22 सर। आपसे छोटा है कि बड़ा? सर मैं मेरे से बिग था, बड़ा था। बड़ा था? हाँ जी। पिताजी आपके?
सर मेरे पिताजी तो मैंने बता दिया, वो हलवाई का काम करते हैं और कल छूल वगैरह चला के, करची वगैरह चला के आज मेरे भाई को इस कितने भाई बहन है आप? सर मैं 3 भाई हूँ, तीनों हम विकलांग हैं। एक बोल नहीं पाता और मैं तो देख नहीं पाता हूँ। और उस वो भी था तो उसको भी एक आंख से प्रॉब्लम था, लेकिन वो हमारे लिए एक हीरा के टाइप में था, लेकिन भगवान ने हमसे छीन लिया उसको। क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम यही चाहते सर, जितना जल्दी हो सके और इसको जो ये कातिल है उसको पकड़ के मोर्चे पे लाया जाए और हमारे सामने हमारे मुंह मंगाई जो जिस हिसाब से उसका धारा हो उस हिसाब से उसको सज़ा मिलना चाहिए। हम यही प्रशासन से बल्कि अपना न्याय का गुहार लगा रहे हैं। और हम आप लोग का भी तहे दिल से धन्यवाद करते कि आप लोग हमारे बीच आए, नहीं तो हमारे सुनने वाले, इस दुनिया में गरीब का सुनने वाला कोई नहीं होता। हमारे गांव के लोग, हमारे और जितने हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, सब आपसे अति प्रसन्न हैं जो आप हमारे बीच आए इतने दूर से।